हेलो दोस्तों, M2 के स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे मैकेनिकल डिवीज़न और केमिकल डिवीज़न, वो हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे आगे न्यू टॉपिक डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, व्हाट इज़ डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी देखेंगे कि होता क्या है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी होता क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये मेरा एक नदी है, आप लोग सभी देखे होंगे गांव घर में नदी और तालाब। ये एक मेरा नदी है, ओके। और यहाँ पे क्या है मेरा सैंड, सैंड बोल लेंगे या सॉइल बोल लेंगे, ये चीज़ बोल लेंगे। तो ये जो नदी है और यहाँ पे क्या है सैंड है, और यहाँ से क्या हो जाता है किनारा स्टार्ट हो जाता है सैंड या सॉइल का, मिट्टी का या बालू का रहता है। तो क्या होता है कि यहाँ तो सूखा है, अगर नदी के जो ज़्यादा दूर वाला हो जाएगा वो पूरा सूखी हुई है, और जो बगल में होती है, मान लीजिए कि ये है मेरा बगल वाली जो किनारा है ये, तो इसके बगल में क्या है कि कुछ सैंड का पार्ट होगा और कुछ वाटर का पार्ट होगा, ये दोनों का मिक्स पार्ट होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन। जैसे देखिए, इसका भी कुछ पार्ट होता है, यहाँ पे ये देख लीजिए ये भीगा हुआ, तो यहाँ पे कुछ वाटर का भी होगा और कुछ सैंड भी होता है, ये दोनों मिला हुआ रहता है। तो इसको हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। तो जो ट्रांजिशन के कारण क्या होता है, मेरा जो डिसकंटिन्यूटी होता है वो डिसकंटिन्यूटी बनता है, जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसको हम लोग बोलते हैं। जो ट्रांजिशन के कारण जो डिसकंटिन्यूटी बनता है उसको जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लिए, लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे अर्थ के बारे में, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जियो मतलब अर्थ, तो हम लोग अर्थ के बारे में अर्थ में जाके समझेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी बनता है, किसके किसके बीच, ये हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हमारी कोर है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। और जो कोर के ऊपर वाली जो भाग होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, और सबसे ऊपर वाली जो भाग होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रस्ट। तो जो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि जो क्रस्ट होता है मेरा सॉलिड होता है, जो मेंटल होता है वो क्या होता है मेरा सेमी सॉलिड होता है, और जो कोर होता है वहाँ पे क्या होता है लिक्विड होता है। तो देखिए, ये हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होता है क्रस्ट, क्रस्ट पे क्या होता है सॉलिड, और ये होता है मेरा मेंटल, इस पे सेमी सॉलिड ये, और ये होता है मेरा कोर, यहाँ पे क्या होता है लिक्विड होती है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो कोर है, क्रस्ट है और जो मेंटल है, इसके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी बन रही है, और मेंटल है और कोर है, इसके बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी खोजी गई। तो जो हमारे ज्योग्राफिस्ट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे वो लोग खोज किए। ये जो मेरा क्रस्ट है क्या है सॉलिड है, और ये है सेमी सॉलिड। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक तो मेरा क्रस्ट होगा, यहाँ तक क्रस्ट होता है। जब यहाँ से इस पार्ट में जब आएंगे, तुरंत ये हाथ से इस पार्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा सेमी सॉलिड, मतलब मेंटल। तो इसी को खोज किया गया कि ये जो क्रस्ट है और मेंटल है, तो ये दोनों के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी बना रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है क्रस्ट और मेंटल। ये दोनों के बीच में जो बना रही है मोहवियक डिसकंटिन्यूटी। और मोहवियक आप लोग सोचेगा कि ये क्या होता है, तो ये आदमी का नाम है मोहवियक जो है ये, क्योंकि जो मोहवियक जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे उसने खोज किए थे, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया मोहवियक डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आप लोग को। ये हिंदी में लिख देते हैं आप लोग को हम मोहवियक असंबंधता, ये हो जाएगी।
और ये क्या हो गया, क्रस्ट और मेंटल के बीच में बन गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो उसी तरह क्रस्ट और मेंटल के बीच में जब खोज हुआ तो एक और भाई साहब आए और वो भी खोज कर दिए ये मेंटल और कोर के बीच में। तो ये जो दोनों के बीच में खोज किए क्या था, मेंटल और कोर के बीच में इनका जो नाम था, इनका नाम था गुटेनबर्ग विसर्ट। तो ये जो गुटेनबर्ग विसर्ट थे उनका नाम था, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का नाम था। उसने क्या किए कि ये दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी हो रही थी उसको खोज किए। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, गुटेनबर्ग विसर्ट, गुटेनबर्ग विसर्ट डिसकंटिन्यूटी, हिंदी में लिख देते हैं गुटेनबर्ग विसर्ट डिसकंटिन्यूटी, मतलब गुटेनबर्ग विसर्ट असंबंधता। तो ये हो गई, ये दो चीज़ हमारी खोज कर दिए ये दोनों साइंटिस्ट मिल करके। तो ये दो बन गई। ये दो से हमारे जो साइंटिस्ट थे, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, ये दो से बर्दाश्त नहीं हुआ उनको। तो वो क्या किए कि 3 गो और आ गए, 3 भाई साहब और आए और वो 3 इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और खोज कर डाले। तो देखिए और क्या खोज किए, एक जो आए तो वो बोले कि जो मेरा जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, जो ये कोर है, जो कोर का भी जो अंदर में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा सॉलिड होगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पे जब डेप्थ में हम लोग आ रहे थे तो क्या देख रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ रही थी, और जब टेम्परेचर बढ़ेगी तो क्या होगी, प्रेशर भी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगी तो क्या होगी, प्रेशर भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक हमारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, वो बोले कि यहाँ पे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यहाँ पे सॉलिड होगा। तो ये तो सॉलिड बोल दिए और ये क्या हो रहा था, कोर में लिक्विड हो रहा था। तो यहाँ भी एक आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ भी एक डिसकंटिन्यूटी बन रही है, यहाँ भी ये हो गया। उसके बाद एक और खोज हो गई कि ये जो ये हो गया मेरा इनर हो गया, मेरा आउटर हो गया। फिर इसके दोनों के बीच में एक खोज हो गई, ये दोनों के बीच में, फिर यहाँ भी हो गई एक। तो इस तरह ये 3 को खोज कर डाले। देखिए तो ये दोनों के बीच में खोज की, इसका क्या नाम था, ये दोनों के बीच में इसका क्या नाम था, ये दोनों के बीच में इसका क्या नाम था। तो ये हम लोग देखते हैं कि देखिए ये जो हमारा आंतरिक संरचना था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की जो आंतरिक भाग थी, जो सबसे अंदर वाली भाग, ये जो इनर कोर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर कोर, और इसको बोलेंगे आउटर कोर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा मेंटल है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर मेंटल, ये हमारा इनर मेंटल हो गया, और ये आउटर मेंटल। ये आउटर कोर यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या हो गया, एक इनर क्रस्ट हो गया, और एक क्या हो गया, आउटर क्रस्ट। ये हो गई। तो 2 चीज़ तो पहले से थी, दो जो डिसकंटिन्यूटी थी वो पहले से खोज हो गई, और 3 डिसकंटिन्यूटी और हमारे खोज हो गई। तो पहला जो देखिए, जो ये हमारा आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, ये दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बने, मतलब क्या हो गया, आउटर और इनर। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो इनर और आउटर था, ये दोनों के बीच में हम लोग के क्या बना रहा था, देखिए इनर और आउटर। तो ये किसके बीच हो रही है, क्रस्ट के बीच। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्रस्ट, और इसको जो खोज किए उनका क्या नाम था, तो उनका जो नाम था, उनका नाम था कोरनाड। क्या नाम था उनका, कोरनाड था। तो यहाँ पे लिख देंगे कोरनाड डिसकंटिन्यूटी। ये फिर
यहाँ पे ये मेंटल में जो बना सेकेंड मेरा था इनर और आउटर, ये जो दोनों के बीच में जो मेंटल में जो क्या बना रही थी, जो डिस्कंटिन्यूटी बताई थी, इसको बोलेंगे हम लोग रेप्टी। रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। और एक और ये जो कोर वाला बना रही थी, इसका जो बना रही थी, इसका लेहमन। तो ये हो गया, दो बना, दो के बाद और तीन बना दिए, तो ये हमारा डिस्कंटिन्यूटी था। देखिए ये था डिस्कंटिन्यूटी 5 गो। तो पहला जो बना रहा था हमारा क्या, हम एक बार और रिवाइज करवा देते हैं आपको। जो पहला मेरा क्या था, देखिए 5 बनाए, 5 डिस्कंटिन्यूटी बना, पहले 2 बना, उसके बाद 3 और आए और 3 और खोज कर दिए। तो फर्स्ट जो बनाया हमारा क्रस्ट और मेंटल के बीच में, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में बनाया उसको मोहवियक डिस्कंटिन्यूटी कहा गया। और दूसरा जो मेंटल और कोर के बीच में बनाया गया उनको गुटेनबर्ग भी डिस्कंटिन्यूटी बोला गया। और फिर 3 बना मेरा, फिर 3 बना, इनर और आउटर क्रस्ट के बीच में बना, फिर इनर आउटर मेंटल में बना, फिर डिस्कंटिन्यूटी, फिर कोर में बना डिस्कंटिन्यूटी, 3 और बने। तो ये देखिए ये था मेरा इनर आउटर, क्रस्ट के बीच में बना, उनको कोरनाट डिस्कंटिन्यूटी बोला गया। और फिर जो मेंटल में बना उसको रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी बोला गया। और जो फिर इनर आउटर कोर के बीच में जो बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। इसको एक तरीका से और बता सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। ये अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बाय।